चौरंगुल अंतरपादो चौरंगुलंतरपादो पडिले ही अंजलि कै पसथो अवाखितो उत्तो गुणदीय चौविशत्थयम् भिक्खु चौरंगुलंतरपादो अडिलेय अंजलिय कै असत्तो अवाचितो वुत्तो गुणदीय चौविशत्थयम् भिक्खु। चौरंगुल अंतरपादो, 24 भगवान की स्तुति खड़े होके करना चाहिए, बैठ के नहीं। खड़े होके कैसे करो? चौरंगुल अंतरपादो, दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर। ज़्यादा नहीं, ऐसे फैला दो, खराब भी लगता है ना प्रसाद, सामान्य रूप से जो अपन लोग करते हैं। और पडिलेहीय, प्रतिलेखन करके पूरे शरीर का। अंजलि कै पसत्थो, अंजलि कै, दोनों हाथ जोड़कर। कैसे? पसत्थो, प्रशस्त रूप से। अव्वाखित्तो, अव्याक्षिप्त, इधर उधर देखते मटकते हुए नहीं। बुत्तो, जैसा शास्त्र में कहा गया उस विधान से। 24 भगवान की स्तुति, 24 स्तव भिक्खु कुणदी, भिक्षु करता है। कैसे करना है स्तुति? सब लोग अपन बैठ के करते हैं, इसके अनुसार खड़े होकर दोनों पैर समपाद, 4 अंगुल का गैप, ये सामान्य रूप से, थोड़ा ऐसे भी हो सकता है। हम लोग टाइम पे करते थे। हाँ हाँ, हम लोग साथ में रहते थे ना। हाँ हाँ, अभी बाद में खड़े बाद में करने लगे। पहले तो बैठ के, हम लोगों ने तो बैठ के ही देखा है। सामायिक करते हुए तो उनको खड़े होके देखा है, स्तुति में कभी नहीं देखा। तो वही अपन ने अपना है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं है आगे। हाँ, स्तुति ये 24 करते थे। हाँ, तो इसको ध्यान जाने के बाद उन्होंने शुरू कर दिया वो। चतुरंगलांतर पाद स्थितांग, पैर में, दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर रखकर स्थिरांग, स्थिर अंग करके परित्यक्त शरीर अवयव चालन चकारात एतत् लब्धम। परित्यक्त शरीर अवयव चालन चकारात, स्थिर अंग होकर के खड़े हो, यानी हिलते डुलते नहीं हो, चकार से इसको लेना। परित्यक्त शरीर अवयव चालन, अपने शरीर के अवयव को चलायमान नहीं करना, इसका त्यागते हुए। प्रतिलिख्य शरीर भूमि चित्तादिकम प्रशोध्य, प्रतिलिख्य शरीर भूमि चित्तादिकम प्रशोध्य, अपने शरीर का प्रतिलेखन करो, भूमि का प्रतिलेखन करो, और चित्त का भी शोधन करो, शुद्ध। प्रांजलि सपिंड कृतांजलि पुटेन प्रशस्त, ये अंजलि है और प्रशस्त प्रांजलि है। ये अप्रशस्त है, ये अप्रशस्त है, ये अप्रशस्त है, ये अप्रशस्त है, प्रशस्त। ये प्रवाद है, सब चोरियां है। हाँ, बहुत जल्दी मन कंफर्ट जोन में जाने लगता है। ये अप्रशस्त है। नहीं, ये अंजलि मुद्रा, ये वंदना मुद्रा। उंगली फैलना नहीं चाहिए। सौम भावो अव्याक्षिप्त, सौम्य भाव अव्याक्षिप्त, प्रशस्त यानी सौम्य भाव, ठीक है ना।
और अव्याक्षिप्ता सर्व व्यापार रहित, सर्व व्यापार रहित, सब प्रकार की प्रवृत्ति से रहित होकर। करोति चतुर्विंशति स्तवम भिक्षु, करोति चतुर्विंशति स्तवम भिक्षु, भिक्षु चतुर्विंशति स्तव करता है। भिक्षु यानी संयतः। चतुरंगलमंतरम ययो पादयो तौ चतुरंगलांतरौ तौ पादो यस्य स चतुरंगुलांतर पाद स्थितम निश्चलम अंगम यस्य। कह रहे हैं भिक्षु करता है, भिक्षु यानी संयत। 4 अंगुल का अंतर है जिसके दोनों पादों में, उसका नाम चतुरंगलांतर है। जिनके पाद ऐसे चतुरंगल अंतर वाले पाद में स्थित होकर निश्चल होकर के जिसका अंग निश्चल है उसका नाम स्थितांग है। और शोभन कायिक वाचिक मानसिक क्रिया इत्यर्थ है। भुक्तों की टीका नहीं की। बुत्त यानी उक्त, आगमक कथित प्रकारेण, ऐसा लेना। टीका में नहीं लिया भुक्तो, हिंदीकार ने क्या लिया है? तो बुत्तों का अर्थ यही लेना, भुक्त प्रकारेण। ठीक है। 24 निजुते ऐसा कहिया मये समासेन, बंधन निजुति पुनः एतो ऊढ़म पवक्खामि। 24 निजुति ऐसा कहिया मैं समासेन, वंदन निजुति पुनः एतो वड्डम पवक्खामि। 24 निजुति मैं समासेन ऐसा कहिया, मैं मेरे द्वारा समासेन संक्षेप से ये 24 भगवान की निरुक्ति कही गई। बंधन निजुति पुण्य तो ढम पवक्खामी, अब मैं वंदना की निरुक्ति कहूँगा। 24 स्तुति तो हो गई। ये कितनी देर? 24 होस्वामी स्तवन पढ़ लोगे तो 24 स्तुति हो गई। तो ये अपन अब शुरू करें। कम से कम थोस्वामी हम जिनवरे तिथे रे केवली अनंत जिने नर पवर लोय महिये विहुर मले महापन्ने लोय सुजो ए रे। पढ़ो एक साथ। लोय सुजो ए रे धम्मम तिंथं करे जिने वंदे अरहंते कित्ते से 24 चे केवलिनो उषा मजियम च वंदे संभोम अभिनंदनम च सुभयम च पुम्मपहम सुपासम जिनम च चंदपहम वंदे कुंजं च भूप्यंतम श्रीयल्सेयं च वासपूज्यं च विमलमनन्तं भैवं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुं च जिनवरिन्दं अरं च मल्लिं च शुभ्यं च नमिं वन्दामि रिट्ठनेमिं तापासं वड्डमानं च एवं मये अभूत्वा विरमलापहीं जर्मर्णा 24 जिनवरा तिथरा में पशियंतु कित्ती बंदे मैया ए लोगो समाजना सिद्धा आरोगनाननाहम दिंतु समाहिम चमे बोहिम चंदे ही निम्बलियरा आए चेहि अहि पया संता सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतो। हो गई। इतना तो खड़े हो गए कर ही सकते। कुछ लोग सामायिक की जो दिग्वंदना करते हैं ना उसमें थोस्वामी स्तवन पढ़ते हैं, दंडक बोलते हैं, तो इसमें हो जाता है। तो इतना कर सकते हैं। हाँ स्वाध्याय में, हाँ स्वाध्याय में। हाँ आचार्य जी कहते पूरा समय उसी में निकल जाता है। उन्हें एक बात कही थी एक बार कि ये क्यों हुआ। जब हम लोग मूलाचार्य उन्हें पढ़ाया था 1985 की दिसंबर की बात है, नैनागिरी की। बोले ये सब बूढ़े बूढ़े साधु रहते थे, विशेष ज्ञानार्जन नहीं कर सकते, इधर उधर की विकथा ना हो तो संघों में परंपरा बना दी गई कृति कर्म में ही बिजी करने की।
जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको अध्ययनशील होना चाहिए, नहीं तो पूरा दिन तो इसी में चला जाएगा। तो अच्छा सी कहाँ करते, तो जो करते हैं अपन को वही करना। नाम ठवना दबे खेते काले यहो दिभावे ऐसो खलु वंदन गे निखेवो छब्बिहो भनितो। देखो चलो खेते काले अबोधि भावे ऐसो खलु वंदन गे निखेवो छब्बिहो भनितो। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसकी अपेक्षा से वंदना में 6 निक्षेप होता है। मैं कह रहा हूँ कभी विहार आदि होता है, समय की अल्पता होती है, सुबह पूरे स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने का समय नहीं है, तो स्वामी वंदन कर लो, 24 चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति कर लो, हो गया। बाद में जब अपने पास समय और सुविधा है तो कर लिया, काम हो गया। 2 मिनट का टाइम तो कितनी भी व्यस्तता में अपने पास निकल जाता है। तो इस तरीके से कार्य करने की प्रणाली। हाँ, चलते चलते पढ़ना, लेकिन बैठ के तो पहले पढ़ लो। चल तो उपयोग लगाने के लिए कोई बुरा नहीं है, हालांकि स्थिरांगो लिखा है, लेकिन इधर उधर की बातें करने की अपेक्षा ये ठीक है। हाँ, वंदना में अभी आगे आ रहा है ना, अभी तो हम चतुर्विंशति स्तव की बात कर रहे हैं, अब वंदना की बात आई। तो एक तीर्थंकर नामोच्चारणम सिद्धाचार्य आदि नामोच्चारणम च नाम आवश्यक वंदना निरुक्ति। एक तीर्थंकर नामोच्चारणम सिद्धाचार्य आदि नामोच्चारणम से नाम आवश्यक वंदना निरुक्ति। एक तीर्थंकर के नाम का उच्चारण करना, सिद्धाचार्य आदि के नाम का उच्चारण करना, आचार्य में उपाध्याय आदि में उपाध्याय साधु भी होंगे, नाम आवश्यक वंदना निरुक्ति है। और एक तीर्थंकर प्रतिबिंब सिद्धाचार्य आदि प्रतिबिंबा नाम च स्तवनम। एक तीर्थंकर के प्रतिबिंब का अथवा सिद्धाचार्य आदि के प्रतिबिंब का स्तवन करना स्थापना वंदना निरुक्ति ही। ये स्थापना वंदना हो गई। तेषाम एव शरीरानाम स्तवनम द्रव्य वंदना निरुक्ति, और उनके ही शरीर का स्मरण स्तवन करना द्रव्य वंदना निरुक्ति है। तैरेव यत् क्षेत्रम अधिष्ठितम कालश्च यो अधिष्ठित तयो स्तवनम क्षेत्र वंदना च। उनके द्वारा अधिष्ठित क्षेत्र और उनके द्वारा जुड़ा हुआ काल, इनमें जो स्तवन करना हो क्षेत्र वंदना हो गया, अथवा उनके साथ जुड़े हुए काल का काल वंदना। एक तीर्थंकरस्य सिद्धाचार्यादीनाम च शुद्ध परिणामेन यद गुणस्तवनम तद भाव आवश्यक वंदना निरुक्ति। एक तीर्थंकर अथवा सिद्धाचार्य आदि के शुद्ध परिणामों के साथ जो गुणों का स्तवन है वो भाव आवश्यक वंदना निरुक्ति। ठीक है, तो नामोल्लेख, स्थापना उनके प्रतिबिंब की वंदना, फिर आपके द्रव्य उनके शरीर की वंदना, ठीक है, क्षेत्र उनसे अधिष्ठित क्षेत्र की वंदना, काल उनके कल्याण को आदि के काल को आश्रित लेकर के करना, और भाव उनके गुण स्मरण के साथ परिणत परिणाम। हाँ, तो आचार्य उपाध्याय साधु का प्रतिबिंब बनता था और उसका उल्लेख है, पर प्रतिबिंब के विषय में आचार्य जी का कहना था हु बहु आकृति नहीं, घसे गाल वाले नहीं। पंच परमेष्ठी के प्रतिबिंब बनाओ, व्यक्ति के प्रतिबिंब मत बनाओ। क्यों? अगर ऐसे प्रतिबिंबों की चलन हो जाए, थोड़ा सोचो, आचार्य कुंद कितने महान थे। पूरे देश में उनकी 2 प्रतिमाएं आज अभी ज्ञात है मेरे लिए।
एक शिरोंजी में है 9वीं शताब्दी की, एक दक्षिण में है। पुन्नौर बोलेगी। और किसी को जानकारी में 2-4 होंगे। कुंद कुंद आचार्य के कितने भक्त होंगे? हर मंदिर को पाटने में समर्थ होंगे। जिनसेन, वीरसेन, समंतभद्र आदि इतने महान महान आचार्य हुए, उनकी मूर्तियां क्यों नहीं गढ़ी गई? अगर हम सबकी इस तरह से मूर्तियां गढ़ाएंगे तो व्यक्ति प्रमुख हो जाएगा, मोक्ष मार्ग गौण हो जाएगा। हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं, तो हमें 24 तीर्थंकरों की ही प्रतिमा को प्रोत्साहित करना चाहिए। पंच परमेष्टि के प्रतीक स्वरूप बना दें, ऐसा आचार्य महाराज का स्पष्ट अभिमत था, जो बहुत सुसंगत दिखता है। अब अभी मान लो आचार्य श्री की प्रतिमा स्थापित करने की बात आए, सारी समाज उत्साहित हो जाएगी, हर मंदिर में गुरु मंदिर बन जाएगा, एक अलग वेदी हो जाएगी। फिर जितने आचार्य होंगे उनके शिष्य भी अपने बनवाना शुरू करेंगे। अंतर ये हो सकता है कि तुम 20 बनाओ, वो 2 बनाए, बनेंगे ना? फिर क्या होगा? भटकाव, इसलिए ठीक नहीं। अब है इसी को नाम अथवा जाति द्रव्य गुण क्रिया निरपेक्षम संज्ञा कर्म, नाम अथवा जाति द्रव्य गुण क्रिया निरपेक्षम संज्ञा कर्म, वंदना शब्द मात्रम नाम। वंदना शब्द मात्र। ये निक्षेप की अपेक्षा से बता दिया, अभी तो निरुक्ति बताए। नाम जाति द्रव्य गुण क्रिया के निरपेक्ष से निरपेक्ष केवल संज्ञा करना। वंदना शब्द, ये नाम वंदना है। वंदना परिणतस्य वंदना प्रावितज्ञो प्रतिकृति वंदना स्थापना वंदना। वंदना प्राभित में परिणत, जो प्राभित को जानने वाला, उसकी प्रतिकृति को बनाना वंदना स्थापना है, स्थापना वंदना है। बंधन व्यावर्णन प्राभितज्ञ अनुपयुक्त आगम द्रव्य वंदना। और जो वंदना के वर्णन के प्राभित को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, लेकिन उसमें उपयुक्त नहीं है, उसका नाम आगम द्रव्य वंदना। शेषम पूर्वति, शेष पूर्व है। एस वंदनाया निक्षेप सर्विधो भवति ज्ञातव्यो नामादि भेदे नीति। इस प्रकार वंदना के निक्षेप 6 प्रकार से जानने योग्य है नामादि के भेद से। ठीक है, तो अपने लिए प्रयोजनीय अभी क्या है? नाम वंदना, एक तीर्थंकर का नामोच्चारण, आचार्य उपाध्याय साधु आदि का नामोच्चारण, है ना। इसी प्रकार उनके बिंब की स्थापना हो गई, उनके शरीर का स्तवन द्रव्य हो गया, फिर आपके जाकर उनके अधिष्ठित क्षेत्र हो गया, उनसे अधिष्ठित काल हो गया, और उनके गुणस्तवन रूप परिणाम, ये क्या हो गया? भाव। इसको अपन को पकड़ के रखना। हाँ, वंदना परिणतस्य प्राभितज्ञो प्रतिकृति। वंदना में परिणत व्यक्ति और उसके शास्त्र को जानने वाले की प्रतिकृति बनाई, तो हम उसको आपके जाकर स्थापना वंदना करेंगे। वंदना की स्थापना किसकी करेंगे? वंदना में परिणत व्यक्ति की, जो वंदना को में परिणत है अथवा वंदना के शास्त्र को जानता, उसकी हमने स्थापना कर दी। स्थापना वंदना, व्यक्ति की प्रतिकृति। वंदना मुद्रा में हमने किसी की प्रतिमा स्थापित कर दी, ये वंदना प्रतिकृति हो। तो किसकी हम करेंगे? जो वंदना प्राभित को जानेगा, वंदना में परिणत है, वंदना मुद्रा वंदना कर रहे हैं, तो स्थापना वंदना हो गई ना। अब ऐसे व्यक्ति की फिर हमने कर दी कि प्रतिकृति और वंदना व्यावरण में जानने वाला है, लेकिन उसमें उपयुक्त नहीं, उसका नाम आगम द्रव्य वंदना। जान रहा है और उपयुक्त है, उसका अनुआगम द्रव्य वंदना। ऐसे चलेगा। गायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त, जो पहले का वो लेना, भाव से मतलब अनुआगम भाव से। किदियम मम छिदियम मम पूया कम मम च विनय कम मम च कादब्बम केन कस्सव कदेव कहिं व कदि खुत्तो।
ऊयाकम्मं च विनयकम्मं च कादव्वं केणकस्सव कदेव कहिंव कदिखुत्तो। किदियम कृतिकर्म, चिदियम्मम चितिकर्म, पूया कम्मम पूजा कर्म, विनय कम्मम च और विनय कर्म, ये चारों एक अर्थक है। क्या? कृतिकर्म, चितिकर्म, पूजा कर्म और विनय कर्म। कादब्बम करना चाहिए, इसका मतलब क्या? केन किससे करें, कस्स किसकी करें, कधे किस प्रकार से करें, कहीं कहाँ करें, कदी खुत्तो कितनी बार करें। खुत्तो बोलते हैं 3 बार, खुत्तो यानी बार, कदी खुत्तो कितनी बार। ठीक है, तो किसके द्वारा करें, किसकी करें, कैसे करें, है ना, किस समय करें, कधे और कहीं कहाँ करें, कदी खुत्तो यानी कितनी बार करें, आगे आएगा। पूर्व गाथार्धेन वंदनाया एकार्थः कथ्यते। गाथा के पूर्वार्ध में वंदना के एकार्थ यानी पर्यायवाची नाम कहते हैं। अपराधेन तद विकल्पाई थी, और उसके उत्तरार्ध में वंदना के भेद कहते हैं। कृत्यते, छिद्यते, अष्टविधम कर्म, येन अक्षर कदम्बकेन परिणामेन क्रियया वा तत्कृति कर्म पाप विनाशनोपाय। कृति कर्म किसको कहते हैं? जिसके द्वारा किया जाए यानी छेदा जाए। क्या छेदा जाए? 8 प्रकार का कर्म। किसके द्वारा? येन अक्षर कदम्ब के न, जिस अक्षर समूह के द्वारा, परिणामेन यानी भाव के द्वारा, क्रिया यानी क्रिया के द्वारा, उसका नाम कृति कर्म है। तो कृति कर्म की परिभाषा, जिस अक्षर समूह, परिणाम अथवा क्रिया के द्वारा 8 प्रकार के कर्म का छेद विनाश हो, उसका नाम कृति कर्म है। सार में पाप के विनाश के उपाय का नाम कृति कर्म। क्या हुआ अर्थ कृति कर्म का? जिस अक्षर समूह, परिणाम अथवा क्रिया के द्वारा 8 कर्म का छेद यानी नाश हो, उसे कृति कर्म कहते हैं। सार्थः पाप विनाश के उपाय को कृति कर्म कहते हैं। अब चिति कर्म, चीयते समय की, क्रियते, संचीयते, पुण्य कर्म, तीर्थंकरत्वादि येन तच्चिति कर्म। चिति कर्म, चीयते, इसकी निरुक्ति क्या? कृति कर्म के तो कृत्यते यानी छिद्यते, कृत्यते छिद्यते अष्टविधम कर्म येन अक्षर कदम के न परिणामे न क्रियाया वा। ठीक है, और चिति कर्म चीयते, समय की क्रियते, संचीयते, चीयते का समेकीकृत करना। समेकीकृत करने का मतलब संचित करता है। क्या? पुण्य कर्म। पुण्य कर्म कौन सा? तीर्थंकरत्वादि, तीर्थंकरत्वादि पुण्य कर्म का जिससे संचय हो, तच्चिति कर्म, उसका नाम चिति कर्म। जिसके द्वारा तीर्थंकरत्वादि पुण्य कर्म का संचय हो, उसका नाम है चिति कर्म। पुण्य संचय कारणम, ये किसका कारण है? पुण्य के संचय का कारण। शब्दों का अर्थ कितना अच्छा हो गया? कृति कर्म, फिर अब चिति कर्म, अब तीसरा क्या है? पूया कर्मम, पूजा कर्म। पूजा कर्म क्या है? पूज्यन्ते अर्चयन्ते अर्हदादयो येन तत्पूजा कर्म। जिसके द्वारा अरहंत आदि की पूजा या अर्चा की जाए, उसका नाम पूजा कर्म। ठीक है, बहुवचनोच्चारण श्रक चंदनादिकम।
ऐसा बहुवचन से उच्चारण कर उनको जो शक चंदन आदि चढ़ाए जाते हैं, अर्चे जाते हैं ना, अर्च्यंते लिखा है, पूज्यंते, अर्च्यंते, पूजा जाता है, अर्चा की जाती है। तो एक चीज से पूजा नहीं की जाती, अष्टद्रव्य से पूजा की जाती। शक चंदन आदि माला आदि भी अर्पित करने की परंपरा रही, तो अपन पुष्प अर्पित करते हैं, जल गंध अक्षत आदि। तो ये जो जिसके द्वारा इनकी पूजा की जाए उसका नाम पूजा। अष्टद्रव्य के अभाव में की गई पूजा पूजा नहीं है। कई लोग बोलते हैं हम भाव पूजा करते हैं, बिना द्रव्य की पूजा को भाव पूजा और अष्टद्रव्य की पूजा को द्रव्य पूजा। बिना द्रव्य की पूजा तो पूजा ही नहीं है। मुनियों को मुनि पूजा करते कहाँ? मुनि पूजा करते ही नहीं, गृहस्थों की पूजा, मुनि वंदना करते हैं। अंचेमी पूजेमी वंदामी है वो अलग चीज है। जो पूजा की व्याख्या दी, का नाम अर्चना, धौला में आया। अर्चना किसे कहते हैं? जल गंध अक्षत फूप फल दीप धूपादि ही सगभक्ति पगासो नाम अर्चना। जलगंध अक्षत आदि के द्वारा अपने भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। तो बिना द्रव्य के पूजा आप कर रहे हो वो स्तुति है, वह वंदना है, पूजा नहीं। स्तुति तब है जब 24 की हो, और एक भगवान की है तो वो वंदना, गुणगान है, स्तवन कहते हैं कदाचित व्यवहार में। हाँ, बहुवचनोच्चारण है ना, ये लिखा है कि पूज्यंते अर्च्यंते अर्हदादि हो, ये जो लिखा है ना, इसको बहुवचन में लिया। बहुवचन उच्चारण सक पूजनाधिकम, सक चंदनाधिकम। तो बहुवचन से ऐसा बहुवचन से उच्चारण कर उसको उनको जो पुष्पमाला चंदन आदि चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे वचनों के साथ ये भी ले सकते हैं, शब्दावली के साथ। एक ही भगवान की पूजा में बहुत सारी स्तुति नहीं हो सकती तब। हाँ, अलग अलग हर अष्टक के हर अर्घ के अलग अलग पंक्तियां होती कि नहीं, तो हो गया बहुवचन उच्चारण। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नया नया होना चाहिए। हाँ हाँ, आप, तुम नहीं बोलो। विनीयते निराक्रियन्ते संक्रमण उदय उदीर्णादि भावेन प्राप्यन्ते येन कर्माणि तद विनय कर्मम। विनय किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा विशेष रूप से ले जाए, निराकृत किए जाए, संक्रमण उदय उदीर्णा आदि के भाव को प्राप्त कराया जाए, यानी कर्म को बदला जाए, उसका उदय लाया जाए, उदीर्णा करा के कर्म की निर्जरा कराई जाए। ये न कर्माणि तद विनय कर्म, उसका नाम विनय कर्म। शुश्रूषणम शुश्रूषणम तत्क्रिया कर्म कर्तव्यम केन कस्य कर्तव्यम कथमिव केन विधानेन कर्तव्यम। कर्तव्य विनय कर्मम शुश्रूषणम, उन विनय कर्मों को करना है। कैसे करें? वह क्रिया कर्म कर्तव्य है, करना चाहिए। कैसे करें, किसका करें, किसकी तरह करें, किस विधान से करें, करना चाहिए। कस्मिन अवस्था विशेष है, किस अवस्था विशेष में कर्तव्यम करना चाहिए। कति बारान, कितने बार करना चाहिए। एक गाथा का अर्थ हो गया। तो चारों बातें याद आ गई। कृति कर्म क्या हुआ? कृत्यते छिद्यते अष्टविधम कर्म येन अक्षर कदम्ब के न परिणामेन वा तत् परिणामेन क्रियया वा तत्कृति कर्मम पाप विनाशोपाय। यही है ना। और चिति कर्म,
चीयते संचीयते चीयते समय की क्रियते संचीयते पुण्य कर्म तीर्थंकरत्वादि ये न तच्चिति कर्म पुण्योपचय कारणम, पुण्य संचय कारणम, पुण्योपचय कारणम, कुछ भी बोल सकते हैं। और अष्टद्रव्य से पूजा, पूजा कर्म, विनीयते निराक्रियंते संक्रमण उदय आदि परिणामे न तत् विनय कर्म। ये चारों याद रखो, ठीक है। इतना ही रखे कि और ले ले, दो और ले लें। कदि ओनदम कदि शीरम कदि ये यावत् गे परिशुद्धम कदि दोष विप्पमुक्कम किदियम्बम होदिकादब्बम। कदि औनदम कितनी अवनति, कदि शिरम कितनी शिरोन्नति, कदि आवत्तगे ही परिशुद्धम कितने आवर्तकों से शुद्ध, कदि दोष विप्पमुक्कम कितने दोषों से रहित, किदि अम्मम होदिकादब्बम करना चाहिए, कृतिकर्म करना चाहिए। यानी कृतिकर्म करो तो कृतिकर्म करते समय कितनी अवनति, फिर कदि शिरम कितनी शिरोन्नति, ठीक है। अवनति यानी केवल बनना, और शिरोन्नति सिर झुकाना, ठीक है। फिर कितने आवर्त से शुद्ध और कितने दोष से रहित कृति कर्म करना चाहिए। देखिए, कियंती अवनतानि कति कर मुकुलांकितेन शीर्षा भूमि स्पर्शनानि कर्तव्यानि। ओनत का अर्थ है शिरोन्नति और शिरम का अर्थ है वंदना, समझ गए। देखो, चतुरावर्तत तृतीय चतु प्रणामम स्थितो यथा जात, तो चतुरावर्तत तृतीयम, क्या चतुरावर्तत तृतीय चतु प्रणामम दिशा, आगे बढ़ो, हाँ द्विनिषद्य, तो चतुरावर्त चार आवर्त, तृतीय चतुरावर्त तृतीय चतु प्रणामम चार प्रणाम, ठीक है। और द्विनिषद्य दो बार बैठ करके, दो शिरोन्नति, ये इसमें आया, ठीक है। चतुरावर्त तृतीय चतु प्रणामम स्थितो यथा जात सामायिकम सामायिको द्विनिषद्य त्रियोग सिद्धि त्रिसंधम अभिनव त्रिसंधम अभिवंदम, ये है, ठीक है, भूल गए। अब कदि शिरम कियंती शिरांसी कतिवारान शिरसी कर मुंगल कर कुंडमलम कर्तव्यम। कितनी बार सिर झुकाना, ऐसे इसको बोलते हैं सिर, शिरोन्नति और निषद्योन्नति। तो सिर ये बंदना है और वो शिरोन्नति बैठ के करे, द्विनिषद्ध बोलते हैं ना इसमें। कदि आवत्तगे ही परिशुद्धम कियत भी आवर्तकै परिशुद्धम कति वारान मनोवचन काया आवर्तनीया। कितने आवर्त से शुद्ध, कितने बार मन वचन काय को आवर्त करो, यानी घुमाओ। केवल खड़े होकर घूमने का मतलब आवर्त नहीं है, आगे आएगा। कति दोष विप्रमुक्तम कति दोषे विप्रमुक्तम कृति कर्म भवति कर्तव्यमिति। कितने दोष से मुक्त कृति कर्म होता है करने योग, ये प्रश्न आ गया, इसका उत्तर हम लोग कल करेंगे।